आप सभी को सलाम और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी इस बाइबल स्टडी में, जो कि रोमियो की पत्री जब हम सीख रहे हैं, जो पौलुस ने लिखी है, उसके 15वें अध्याय में जो है हम आ पहुंचे हैं। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि रोमियो की कलीसिया जो है रोम में पाई गई, और पौलुस ने उनको जो है अ, उनके मसलों को जो है यहाँ पर उनका सुझाव दिया है, जिसमें उसने ग्रीक यानी यूनानी या इब्रानी, उन दोनों की डिवीजन को जो है एक सेम प्लेटफॉर्म में लेकर आने की जो है वो कोशिश की है। जिसमें उसने हर एक इंसान को, चाहे वो यहूदी जो खतना कर रहे हैं या यूनानी हैं जो खतना नहीं किए हुए हैं, उन दोनों को जो है एक ही प्लेटफॉर्म दिया कि हम सभी जो है वो पापी हैं। हम व्यवस्था नहीं मान सकते हैं, या हम अपने कामों से यानी व्यवस्था को पूरा करने से हम नहीं बचे हैं, पर यीशु मसीह के द्वारा से हम बचाए गए हैं। जब उसने यीशु मसीह को वहां पर दिखाया है, रोमियो 6 उसकी 23 में, तो उसने वहां पर 6 अध्याय में यही दिखाया है कि उसका अनुग्रह भी बटा नहीं है, कि वो यहूदियों पे है या यूनानियों पे है। उसका अनुग्रह सारी जाति पर है, सारी धरती पर है, हर एक कुल पर है। जो कि यूहन्ना 3:16 भी बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर का प्लेटफॉर्म हम सब के लिए एक ही है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक हैं। और ना कोई खतना करने से बचा है, ना कोई खतना के रहित बचा है, सब बचे हैं। ऐसा नहीं क्रेडिट कि खतना किया है तो इसलिए वो बचाए गए हैं, क्योंकि अगर हम पाप से पैदा हुए हैं तो कितने भी अच्छे काम कर लें, हम उद्धार नहीं पा पाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह बिना पाप के पैदा हुए, कोई पाप नहीं उन्होंने किया, हर आजमाइश पे उन्होंने फतेह हासिल की, और वो हमारे लिए, हमारे बिहाफ पर मरे हैं। और उन्होंने हमें जो है स्वतंत्र किया है। किससे? जो कि अ, व्यवस्था का, व्यवस्था से हमें आजाद किया है। द लॉ ऑफ, आई एम सॉरी, वेट अ मिनट, वर्क। व्यवस्था जो कार्य हैं उनसे हमें आजाद किया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है वो खुदा की व्यवस्था को ना माने। हमें खुदा की व्यवस्था को मानना है, जो कि रोमियो उसके 3 उसकी 31 में लिखा है कि अब क्या, जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो तो क्या हम व्यवस्था तोड़ दें? तो पौलुस कहता है कदापि नहीं, बल्कि हम व्यवस्था को तोड़ते नहीं बल्कि उसको स्थिर करते हैं। हम परमेश्वर के साथ हैं। 14वें अध्याय में हमने पढ़ा कि परमेश्वर का राज्य जो है वो खाना पीना नहीं है, बल्कि धार्मिकता है, शांति है, और पवित्र आत्मा में जो आनंद है, उससे जो है खुदा का किंगडम, खुदा का राज्य जो है वो बना है। आइए देखें। अब रोमियो उसके 15 अध्याय में हम देखते हैं कि वो एक क्रिश्चियन वॉक को, या एक क्रिश्चियन को कैसी वॉक करनी चाहिए, कैसा चलना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। पढ़ते सिस्टर जी मेरे साथ रोमियो 15 उसकी पहली आयत। जी। दूसरों की उन्नति करो। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने अपने आप को प्रसन्न करे। ओके, हम ऑलरेडी देख चुके हैं फिलिपियों की पत्री में, उसके दूसरे अध्याय में, उसकी तीसरी आयत में, कि वहां पे पौलुस यही कह रहा है कि हम अपने हित की नहीं। जब 1 से 5 आयत तक हम देखते हैं फिलिपियों उसका दूसरे अध्याय में, तो वहां पर यही दिखा रहा है कि हम अपने हित की नहीं, दूसरे के हित के बारे में जो है वो सोचें। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा कि तुम अपने पड़ोसी को अपने जैसा जो है वो प्रेम करो। हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कि हमें अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करना है, तो यीशु मसीह ने कहा जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ व्यवहार हो, वैसा ही तुम भी दूसरों के साथ क्या करो, व्यवहार करो। अगर कोई कमजोर है, तो उसकी कमजोरी में हमें उसकी टांगे खींच के और नीचे नहीं लेकर जाने की जरूरत, बल्कि उसको क्या करना है, बेयर करना है। बेयर करने का मतलब है कि उसको हमने और उन्नति की तरफ जो है वो लेकर जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मसीह बने थे, या मैं अपनी एग्जाम्पल लेती हूँ कि जब मैं मसीह बनी थी, मुझे कितना खुदा का कलाम आता था? मुझे नहीं आता था।
पर जब मुझे नहीं आता था, अगर कोई वहां पर मुझे टोक देता या मुझे छोटा दिखाने की कोशिश करता, तो मैं शायद खुदा के कलाम को छोड़ के चले जाती। कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो वहीं पर अपनी उन्नति को रोक देते हैं। चर्च जाते हैं पर बड़ी खटास के साथ जाते हैं, और जेलसी के साथ, जलन के साथ, नफरत के साथ जो है वो जाते हैं, और वहां पर उनके साथ जो है वो किसी ना किसी तरह का पंगा लेने की जो है वो कोशिश करते हैं। सो हर एक इंसान अलग तरीके से जो है वो रिएक्ट करता है किसी भी सिचुएशन में। सो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर तुम बलवंत हो, तो जो कमजोर हैं उनको जो है वो क्या किया जाए, पुट डाउन ना किया जाए, उन्हें पुट अप किया जाए, उन्हें आगे ऊपर को जो है उठाने की उनकी मदद की जाए, उनको बेयर करें, उनको बेयर मतलब, बेयर वर्ड जो है उसका मतलब यह है कि एक दूसरे को एनकरेज करना। अब दूसरे वचन में। जी। अब हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। एग्जैक्टली इसलिए हमने एक दूसरे को क्या करना है, इसीलिए बार बार परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के दास क्या कह रहे हैं कि एक दूसरे के अधीन हो जाओ, एक दूसरे को बेयर कर लो, एक दूसरे को प्यार करो। जब हम किसी की इज्जत करते हैं तो वो व्यक्ति हमें भी पलट के क्या देता है, इज्जत देता है। इसलिए एक दूसरे की हम जब इज्जत करेंगे, एक दूसरे को भाने वाली चीजें, भले काम करेंगे, तो क्या होगा, हमारी उन्नति होगी। जी। आ, मुझे याद है जब मैं +2 में थी तो साइंस मेरा सब्जेक्ट था, और मैं जब भी कोई थ्योरम या कोई भी चीज साइंस की पढ़ के फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आती थी, तो मैं जो कमजोर होते थे उनके साथ जो है जाके बैठ जाती थी और उन्हें सिखाती थी। मैं उनको भी, उनको समझ आ जाता था, और मुझे भी वो चीज जो है वो पूरी तरह से समझ आ जाती थी, क्योंकि जब वो प्रश्न पूछते थे तो मेरा दिमाग चलता था, और दिमाग चलने से मैं सर्च करती थी और उस आंसर को जो है मैं लेकर आती थी। ऐसे ही बाइबल स्टडी में भी होता है कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमारा दिमाग क्या होता है, ज्यादा चलता है, हम और सर्च करते हैं कि कौन सी आयत है जो आयत इसका जवाब जो है हमें देती है। जब हम दूसरों के लिए भलाई करते हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ उनकी उन्नति होती है, हमारी अपनी भी जो है क्या है, उन्नति होती है, और हम मिलकर जो है क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तीसरे वचन में। जी। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। ओके, यहां पर वो जितनी बातें। किसकी एग्जाम्पल दे रहा है, यहां पर यीशु मसीह की एग्जाम्पल दी है कि जैसे यीशु मसीह ने हमें प्रसन्न किया है। कैसे प्रसन्न किया है, जो उसके निंदक थे, मतलब हमारे निंदक थे, वो निंदा किस पे आ पड़ी, यीशु मसीह पर आ पड़ी। जहां पे हमारी आलोचना होनी थी, जहां पे हम पर लानत थी, वहां पर यीशु मसीह ने आलोचना ली, वहां पर यीशु मसीह ने हमारे बदले में लानत जो है वो ले ली। तो देखें कि किस तरह से मसीह को होना चाहिए। अगर मसीह ऐसा था तो मसीह ही कैसा होना चाहिए, जैसा मसीह है। मसीह के जिंदगी में वो किसके बारे में सोच रहा था, अपने बारे में नहीं, अपने आप को प्रसन्न कर रहा था नहीं, वो दूसरों को प्रसन्न कर रहा है, अपने पिता को प्रसन्न कर रहा है, वो हमारे हित की जो है वो सोच रहा था, और इसलिए उसने सारी निंदा ले ली। अब चौथे वचन में। जितनी बातें पहले से लिखी गईं, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हमें ये सारी चीजें इसीलिए लिखी गई हैं ताकि हम समझें। ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है कि खुदा हमें उपदेश देता है, और फिर हमें स्थिरता देता है। खुदा के कलाम से जो इनकरेजमेंट आती है वो हमें आशा देता है। अगर मैं खुदा के कलाम को या यीशु मसीह के चरित्र को जानती हूँ, या उसे पढ़ रही हूँ, उसे समझ रही हूँ, तो मैं उसी के जैसे बनने की कोशिश कर रही हूँ। यूथ में ये ज्यादातर चीज पाई जाती है कि जो यंग बच्चे हैं वो क्या करते हैं, उनके आइडल बन जाते हैं जितने भी सेलिब्रिटीज हैं,
या एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सो जिसको वो पसंद करते हैं उसके जैसे वो बनने की कोशिश करते हैं, चाहे एक्ट करके, चाहे कपड़े डाल के, चाहे हेयर स्टाइल वैसा लेके, चाहे अपना पर्स उस एक्ट्रेस की तरह लेके। सो वो किसको इमिटेट करते हैं? सेलिब्रिटी को, जिसको जी उन्होंने अपना आइडल बना दिया है। जी उसी जी तरह से जब यीशु मसीह हमारे लिए आइडल बन जाते हैं, तो हम किसकी तरह एक्ट करना शुरू करते हैं? यीशु की तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, जैसे जैसे हम एक्ट करते हैं, वो हमारी हैबिट फॉर्म कर देता है, वो हमारी पर्सनैलिटी फॉर्म कर देता है। तो इसलिए स्टेड फास्टनेस हो जाती है, यानी हम स्थिर हो जाते हैं। इनकरेज किसने किया? खुदा के कलाम में। और वो खुदा का कलाम कौन सी आशा दे रहा है? कि यीशु मसीह जल्द आते हैं। सो हम अपने आप को कैसे कर रहे हैं प्रिपेयर? हम ये देखकर कि यीशु मसीह कैसे प्रिपेयर हुआ, यीशु कैसे चला था, और कैसे वो जयवंत हुआ और स्वर्ग की बादशाहत में उठा लिया गया, वैसे ही हम जब चलेंगे, हम भी अपनी परीक्षाओं में जयवंत होंगे, और हमें भी एक दिन क्या होगा? उठा लिया जाएगा। आमीन। आमीन। सो 5वें वचन में आइए देखें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि यीशु मसीह के अनुसार आपस में एक मन रहो, जैसा ताकि ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। तो यहां पर वही परमेश्वर जो खुद खुद स्थिर था, जो खुद सब्र रखे हुए था, प्रार्थना ये कर रहा है कि वही परमेश्वर हमें भी वैसा ही दान दे, वैसा ही मन दे जो प्रभु यीशु मसीह में था। पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया को यही कहा दूसरे अध्याय में, उसके 5वें वचन में, कि जैसा मसीह का मन था वैसे ही तुम्हारा भी मन हो जाए। सो इसका मतलब जो मसीही हैं उनका भी मन, उनकी चाल चलन, उनकी सोच किसके जैसे होनी चाहिए? यीशु मसीह के जैसे होनी चाहिए। ताकि जब हम सभी यीशु मसीह को अपना आधार या अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तो हम सब क्या हो गए? एक ही आवाज बन गए, हम एक ही मन बन गए। जब एक आवाज से हम क्या करेंगे? परमेश्वर की महिमा करेंगे, पिता यस की और यीशु मसीह की। क्योंकि मेरी जी सोच में भी ये है कि मैं खुदावन यीशु मसीह मसीह जैसा बनूं, तो मैं उसकी आज्ञाओं को मानूंगा। अगर आप विश्वास करने लग गए हैं यीशु मसीह पर, उसके कलाम को सुनने लग गए हैं, तो आपके दिल में भी यही जो है वो आशा होगी, या यही जो है वो डिजायर होगी कि आप भी यीशु मसीह जैसे बने। तो आप भी क्या करेंगे? खुदा की आज्ञाओं को रखना शुरू कर देंगे। सो जी हमारी आंखें कहाँ पे फिक्स हैं? अगर मैं यहां पर खड़ी हूं, पूरे सर्कल में ले लीजिए, अगर सेंटर में जीसस है, तो पूरे सर्कल में जहां कहीं भी इंसान खड़ा होगा, अगर उसकी आंखें यीशु मसीह यानी सेंटर पे लगी होंगी, तो क्या है? सब नजदीक आके क्या हो रहे हैं? एक हो रहे हैं। जी समझ आई मेरी बात? मैं कैसे समझाऊं? हाँ जी हाँ जी आ गई ना? ओके। हाँ सो जी ये सर्कल है और इसका सेंटर ये है, हम सभी यहाँ पे खड़े हैं, राइट? और अगर हम सभी मिलकर सेंटर की तरफ आने लग जाएं, जहां यीशु मसीह है, तो क्या होगा? हम सभी जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, जी ऐसे, आमीन यू नो। सो जी इसलिए वो कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि मसीह के जैसे तुम्हारे पास भी एक जो है वो मन हो, एक आवाज हो, जिसके साथ तुम परमेश्वर की महिमा कर सको। यानी आमीन काम भी एक होंगे हमारे, हमारा खाना भी एक होगा, हमारा पीना भी एक होगा, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। पहला कुरिन्थियन उसका 10 और 31 आयत। ओके, अब आगे पढ़ते हैं 7वें वचन में। सबके लिए सुसमाचार। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। पढ़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। ओके। सो यहाँ पर
उसने ऑलरेडी जो है टाइटल दिया है गॉस्पल फॉर ज्यूज एंड जेंटाइल्स अलाइक। सो अब आगे बात क्या करने वाले हैं यहाँ पर पौलुस, कि हम सब जो हैं एक दूसरे के साथ वैसे ही उनका वेलकम करें जैसे यीशु मसीह ने वेलकम किया है। उसकी महिमा भी हमें वैसे ही करनी चाहिए। जैसे यीशु मसीह जो है, जो भी प्रतिज्ञाएं इब्राहिम से की गई थी उस प्रतिज्ञा का दास बना। किन के लिए? जो कि खतना किए हुए थे। सो आगे 9वीं आयत में। जी। और अन्य जातियां भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे, जैसे लिखा है, ओके, इसलिए मैं तो जाति यहाँ पर जाति। वो क्या कह रहा है? यहूदी के लिए भी मरा है, यूनानी के लिए भी मरा है। ओके, वाचा किनके साथ बांधी थी? यहूदियों के साथ बांधी थी। पर वो रहमत जो यहूदियों पर आई है यीशु मसीह के जरिए से, वही रहमत अन्य जातियों पर भी यीशु मसीह के जरिए से आई है, जैसे कि लिखा है। आइए देखते हैं कि क्या लिखा है। इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों, उस उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर, हे जाति जाति के सब लोगों, प्रभु की स्तुति करो। और हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसे सराहो। हम्म। और फिर यशायाह कहता है, यशे की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए उठेगा। उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। आमेन। सो उसने जो है पुराने नियम से आयतें खोल के जो है वो दिखा दी कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, कि आई विल कन्फेस यू अमंग द जेंटाइल्स। मैं जो हूं कन्फेस, अंगीकार करूंगा किसके सामने? जेंटाइल्स के सामने। यानी यहूदी अकेले नहीं, बल्कि जेंटाइल्स भी इंक्लूडेड थे साल्वेशन में, जी। यानी मुक्ति के उस प्लान में। आई विल सिंग प्रेजेस टू योर नेम एंड अगेन ही सेज रिजॉयस, कि आनंदित करो। किनको कह रहा है? जेंटाइल्स को। विद हिज पीपल, उसके लोगों के साथ। अगेन, प्रेज द लॉर्ड ऑल यू जेंटाइल्स, लेट ऑल द पीपल प्रेज हिम। सो कह रहा, मतलब यशाया की किताब में भी जो प्रोफेसी हो रही है, उस प्रोफेसी में सिर्फ यहूदी नहीं है, अन्य जाति के लोग भी शामिल हैं। उस उद्धार में सिर्फ यहूदी नहीं है, बल्कि अन्य जाति के लोग भी शामिल हैं। इसीलिए उसने कहा, जाति जातियों के सामने जो हूं मैं, रूलर, एज अ रूलर जो हूं वो हूंगा, और जेंटाइल्स अन्य जातियों के लिए मैं आशा का कारण बनूंगा। कैसे? क्योंकि यीशु मसीह के जरिए से मुक्ति जो है वो प्रत्येक इंसान के पास पहुंची है। जब प्रकाशित वाक्य भी पढ़ रहे थे, वहां पर जी। भी ये सुसमाचार, जो सनातन सुसमाचार है, प्रत्येक जाति में, भाषा में, कुल में, लोगों के बीच में जो है सुनाया जाएगा, ताकि कोई ये ना कहे कि सिर्फ उद्धार यहूदियों का था। उद्धार हर एक का है, जो कोई भी उस पर विश्वास करता है। सो आइए 13वीं आयत पढ़ दें। परमेश्वर जो आशा का दाता है, हे तुम्हें परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। सो यहाँ पे पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि वो परमेश्वर जो आशा का परमेश्वर है, वो हमें अपनी शांति से, अपने आनंद से, जो कि विश्वास करने से आता है, उसमें, और अपनी आशा, पावर ऑफ द होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा के जरिए से जो आशा भी दी जाती है, पीस दी जाती है, जॉय दिया जाता है, वो खुदा तुम्हारे बीच में जो है वो मुकम्मल करे। उसके बाद 14वां वचन। जी। हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। सो अब वो इस खत को खत्म कर रहा है, और इस बात को महसूस कर रहा है कि वो उनके ऊपर ये कॉन्फिडेंस रखता है
कि खुदा ने उन्हें भलाई चीजों से भरा है, खुदा ने उन्हें समझ से भरा है। तो एक दूसरे को क्या करें, इंस्ट्रक्ट करते रहें, एक दूसरे को समझाते रहें। ऐसा नहीं कि कोई गिरने को जा रहा है गड्ढे में और उसको गड्ढे में गिरते हुए देखते हुए आराम से बैठे उसे देख रहे हैं और हंस रहे हैं। ऐसी फितरत के बारे में नहीं बात कर रहा है, ऐसी तरबियत अच्छी नहीं है। सो वो क्या कह रहा है कि एक दूसरे को बचाने की पूरी कोशिश करो, एक दूसरे को समझाते रहो, ताकि वो खुदा के विश्वास में बने रहें। और उसके बाद 15वीं आयत। जी। जी। तो भी मैंने, सॉरी, 14वीं आता है सिस्टर। अच्छा हाँ। जी। तो भी ऊपर राइट। मैंने, हाँ जी। जी जी जी, राइट पढ़ रहे हैं। हाँ, तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, ये उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। इसलिए अब उस अनुग्रह के कारण जो परमेश्वर उसे दे रहा है, तो बोल्डली चीजों को जो है वो इनके सामने रख रहा है। सो आगे भी 16वीं आयत उसकी पढ़ दे। जी। कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। आमेन। यहाँ पर वो क्या क्या है, एक ऐसा सेवक है जो खुदावन यीशु मसीह के लिए उसके अन्य जातियों के बीच में जो है वो प्रचारक के रूप में, एक याजक के रूप में है, जो उसके गॉस्पुल को सुना रहा है, ताकि जो अन्य जाति के लोग हैं वो मसीह यीशु के जरिए से, पवित्र आत्मा के जरिए से पवित्र ठहरे और फिर उसे जो है वो अपना लिया जाए, यानी जेंटाइल्स को भी रिसीव किया जा सके। जेंटाइल तक गॉस्पेल पहुंचाया ताकि वो भी खुदावन यीशु मसीह में आकर लग सकें और पवित्र हो जाएं पवित्र आत्मा के जरिए से। इस कारण से वो अपने आप को खुदावन यीशु मसीह का सेवक कहता है। हर एक सेवक की जिम्मेदारी यही बनती है कि वो इंसानों की मुलाकात किसके साथ करवाएं, परमेश्वर से मुलाकात करवा दें। उनको किसमें लगा दें, यीशु मसीह में जो है वो लगा दें, ताकि वो फलवंत हो और पवित्र आत्मा के फल उनमें लगे और वो पवित्र हो जाएं। फिर उसके बाद अगली आयत जो है, 17वीं आयत। इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, मैं यीशु मसीह में बड़ाई कर सकता हूँ, आमेन। क्योंकि उसके आमीन। पास रीजन है कि वो किस बात का घमंड करे। कह रहा जो काम खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे दिया है, उस उस काम के लिए मुझे घमंड है। फिर उसके बाद 18वां वचन। क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं, जो मसीह के अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। यहाँ पर वो कह रहा है कि कुछ और कहने का मेरे पास साहस नहीं, पर जो यीशु मसीह के जरिए से, आत्मा के जरिए से वो कलाम सुनाता रहा, ओबीडियंस के बारे में बताता रहा अन्य जातियों को, शब्दों और कर्मों का, यानी सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि कामों से वो अपने विश्वास को स्थापित करें। और जो चिन्ह चमत्कार उसने परमेश्वर की आत्मा के जरिए से यरूशलेम में और यरूशलेम से आगे आ, लिरिक्रम जगह का नाम बता रहा है कि वहां पर किए हैं, ताकि मैं यीशु मसीह की ये सुसमाचार को पूरी तरह से जो हूं तुम तक पहुंचा सकूं। और फिर उसके जी। बाद 20वां वचन। पर मेरे मन की उमंग ये है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया, वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। ओके। जी। पढ़ते हैं आगे, खत्म कर। परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे।
ओके, सो कहने का अर्थ ये है कि एज अ मिनिस्टर, यहाँ पर मुझे खूबसूरती जो है वो दिखाई दे रही है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमें किसी भी मिनिस्ट्री के लिए बुला रहे हैं या बुलाते हैं या अपना काम करने के लिए बुलाते हैं, तो एक चीज तो हर एक मिनिस्टर को समझने की जरूरत है कि वो यीशु मसीह के सेवक हैं। यीशु मसीह के नियुक्त किए हुए याजक हैं। याजक मतलब मीडिएटर, जो दुनिया को खुदा के साथ, यानी ह्यूमैनिटी को डिविनिटी के साथ जो है वो मिलाते हैं। फिर यहाँ पर उनकी डॉक्ट्रिन्स ये साफ दिखाई देती हैं कि पौलुस की डॉक्ट्रिन थी कि वो उन्हें अधीन रहना यानी ओबीडियंस में रखना जो है वो सिखा सके। वो उन्हें सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि उनके चाल चलन से भी मसीही बना सके। और जो चिन्ह और चमत्कार जो भी उसने मुर्दों को जिलाया, चिंगाइयां दी हैं, वो जो आत्मा के जरिए से उसने काम किए हैं, वो इसलिए किए हैं ताकि यीशु मसीह का सुसमाचार अन्य जातियों में विश्वास कर लिया जाए। क्योंकि अन्य जातियों को तब तक विश्वास नहीं आएगा जब तक कि वो चिन्ह न देखें। तो खुदावन ने चिन्ह भी दिखाए ताकि उसके कलाम के साथ चिन्ह भी हो और वो जो है लोगों को कायल कर सके। फिर फर्दर कह रहा है कि मेरा अम्बिशन ही ये था कि मैं क्या करूं, खुदावन यीशु मसीह का सुसमाचार जेंटाइल्स तक पहुंचाऊं। और जिस कारण यीशु मसीह ने उसे बुलाया भी था, और उसने किसी भी तरीके से ऐसा नहीं करने की कोशिश की कि कोई भी किसी भी नींव पे अपना घर बना ले। उसने एक ही नींव बनाई सभी के लिए, और वो नींव थी प्रभु यीशु मसीह। और जैसे कि लिखा है, अब ये स्पेसिफिकली जो लिखा गया है वो जेंटाइल्स के लिए लिखा गया है कि जिन्होंने देखा नहीं जिन्होंने सुना नहीं था उन्होंने देख लिया, जिन्होंने सुना नहीं था उन्होंने जो है अंडरस्टैंड, who have been told of him shall see। ओके, जिसके बारे में कहा गया उसे वो देख सकें, जिसके बारे में उन्होंने सुना नहीं था उसको जो है वो समझ सकें। इसका अर्थ यह है कि यहूदियों के पास तो था ही था, पर जिनके पास यानी जो गैर जाति के लोग थे उनके पास ये सुसमाचार नहीं था, उन तक पहुंचा और उन्होंने भी क्या किया, समझ लिया। Amen? आमीन। खत्म करना सिस्टर जी के? इट इज अप टू यू सिस्टर जी। चलिए पढ़ दें, 10 आयतें रह गई, खत्म हो जाएगा। रोम यात्रा की पौलुस की योजना। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा, परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही, और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। हम्म। जैसे वो हर पत्रियों में कहता है कि मुझे मतलब आई कुडंट एबल टू कम, मैं आ नहीं पाया, किसी वजूहात से रुका रहा हूँ। और मेरे पास इन सभी जगह पे जहां जहां उसने प्रचार किया था जगह नहीं है। इसका मतलब ये कि वो प्रचार इतना फैल चुका कि जो हाकिम है उस जगहों के, वो इसको मानना चाहते हैं, तो जी। इसलिए वो उनके पास आ भी नहीं सकता कि उनके पास रूबरू आके जो है उसे मिल ले, क्योंकि वो इसके दुश्मन है। क्योंकि उसने जो है जेंटाइल्स को, अन्य जातियों को, अलग अलग धर्म के लोगों को जो है वो क्या कर दिया है, तब्दील कर दिया है, यीशु मसीह में उन्हें ले आया है, विश्वासी बना दिया है। तो इसलिए कह रहा है कि ये ख्वाहिश मेरी सालों से है कि मैं तुम्हारे पास आऊं। बट आइए देखिए आगे 24 आयत में क्या कहते हैं। इसलिए अब मैं स्पेन को जाऊंगा, तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट होगी, और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा देना। इसी तरह से जो है वो अपनी जर्नीज करता रहा है पॉलुस, कि कहीं से जाता हुआ कहीं पे रुकता है, वो लोग उसे जो है आगे पहुंचा देते हैं। सो लाइक ट्रांसपोर्ट नहीं है मेरे पास, और मैं जो हूँ किसी से कह के ट्रांसपोर्ट यानी कार में मैं किसी के घर में पहुंची हूँ, वहां पर मैंने दुआ प्रार्थना कराई है, और जब उनका दिल भर गया है तो मैं उनसे कहती हूँ कि प्लीज आप ऐसे करें कि अगली बहन के घर में मुझे जो है ड्रॉप कर दें ताकि मैं वहां पर भी जाकर यही सुसमाचार सुना सकूं। एग्जैक्टली वही जर्नी को जो है वो बता रहा है। ओके, अगली आयत पढ़ दें सिस्टर जी। परंतु
अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूँ, क्योंकि मकिदुनिया और अखया के लोगों को ये अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करें। ओके, आगे उन्हें बढ़ते हैं। अच्छा उन्हें अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि अन्य जाति उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए, तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। सो कहने का अर्थ है कि जैसे चर्च में आत्मिक भोजन मिलता है, उसी तरह से चर्च में जब रोटी मिलती है तो वो क्या है, शारीरिक भोजन भी जो है वो होता है। जब हम अ, आत्मिक भोजन खा रहे हैं, तो फिर ऐसे है कि एक दूसरे के साथ सिर्फ आत्मिक भोजन नहीं, बल्कि शारीरिक चीजों से, यानी दान पात्र से भी हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कंफर्ट दे सकते हैं। हम्म। स्पेशली जो निर्धन है, जो पुअर है, उनके साथ अपने पैसों, मतलब अपना खाना शेयर करना। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, फेलोशिप। हाँ फेलोशिप, या बट मैं दूसरे वे से कह रही हूँ कि जी। आप फाइनेंशियल हेल्प और सपोर्ट भी जो है वो कर सकते हैं। उठा ताकि, सकते हैं हाँ दूसरों जी, को। तो ताकि वो भी आपके साथ उसी जोश में खुदा के कलाम को सुने भी और सुना भी सके। जी। या इसलिए मैं ये काम पूरा करके और उनको ये चंदा सौंपकर तुम्हारे पास होता हुआ स्पेन को जाऊंगा। और मैं जानता हूं कि अब कि जब मैं तुम्हारे पास जा आऊंगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। सो वो सफर के बारे में अपना बता रहा है कि यरूशलेम में जाके जो निर्धन है उनको चंदा दे के उसने स्पेन जाना है। पर स्पेन को जाते हुए बीच में जो है वो इनके पास आ रहा है, और फिर ये चाह रहा है कि वो परमेश्वर के ज्ञान को इनके साथ जो है वो बांट सके। जी। 30वां वचन। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो, कि मैं यहूदियों के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाई, और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। आमीन। आमेन, आमेन। यहाँ पर जो है वो अपने मकसद को, और खास करके उन लोगों को जो अनविश्वासी हैं, यरूशलेम में हैं, जो इसके पीछे, मतलब जो इसे पसंद नहीं कर रहे पौलुस को कि यीशु का प्रचार करें, उनसे बचने के लिए, और मसीह का प्रचार यरूशलेम के ही उन लोगों के बीच में जो कि विश्वासी हैं, संत हैं, उनके बीच में वो देता रहे, इसके लिए वो चाह रहा है कि कलीसिया कंटिन्यूसली उसके लिए प्रार्थना करे, ताकि खुदावन उसके लिए ये दरवाजे खोले, और फिर इनके पास आकर भी वो खुशी और आनंद को महसूस कर सके। और फिर वो अंत में कहता है कि परमेश्वर की शांति आप सबके साथ जो है वो बनी रहे। आमीन। आमीन। आइए अपने सिरों थैंक यू। को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। सिस्टर परविंदर, आप प्रार्थना करेंगे? जी सिस्टर जी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आसमानी बाप खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस कलाम के इस चैप्टर के लिए। प्रभु इस लेसन को आपने पढ़ाया, समझाया प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा जी के द्वारा। तेरी बेटी को प्रभु आप आशीष से और भर दें खुदावन, ताकि वो इसी तरह खुदावन तेरे रूह में होकर खुदावन तेरे वो मुबारक कार्य को परमेश्वर पूरा कर सके मेरे खुदावन खुदा। और आज प्रभु जी जो भी हमने कलाम में समझा प्रभु, ये हमारे हृदयों की पट्टियों पे बना रहे, कायम रहे, और हम इसमें स्थिर रहें प्रभु जी। और जितने आने वाले लोग हैं जब इसे सुनते हैं इस रिकॉर्डिंग्स को प्रभु, तो उनकी जीवन प्रभु जी पवित्र आत्मा जी आपके द्वारा बदलने पाए मेरे खुदावन खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, सब पे हम आशीष करते हैं
आशीष सबको आशीषित करते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु। सबको भरपूर तरीके से प्रभु जी अपने जीवन में आनंद होने दे मेरे खुदावन खुदा, ताकि जो तेरे कलाम को पढ़ता है प्रभु, वो कभी पीछे पलट के ना देखने पाए मेरे खुदावन। और उसका उनका फोकस खुदावन तेरी ही डेस्टिनी हो प्रभु, वो हायर डेस्टिनी। तेरा धन्यवाद मेरे खुदावन खुदा कि आप हमारी दुआओं को सुनते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं। तूने आज का दिन दिखाया खुदावन, और कल का दिन भी दिखाएगा खुदावन, ये हमारा विश्वास है। जब हम सब अपने घरों में होते हैं खुदावन, तो आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु। सबको सुरक्षा का बाड़ा तेरे बाड़े में बांधते हैं, तेरे लहू में ढापते हैं प्रभु जी। और मौसम की तब्दीलियों से खुदावन, बॉडीज में प्रभु जी ऊपर नीचे होता है खुदावन, सबको प्रभु जी अच्छी हेल्थ देना मेरे खुदावन खुदा। वो सामर्थ देना प्रभु कि वे तेरे हर कार्य को और इस दुनियाई कार्य को, जो भी उनके डेली रूटीन्स है परमेश्वर, उन्हें अच्छे तरीके से प्रभु करने पाए मेरे खुदावन। दया कर, सबके बड़े बुजुर्गों को संभाल, हम सबको संभाल खुदावन, और घर के छोटे बच्चों को भी तू संभाल खुदावन। और जो लोग घर से बाहर जाते हैं कामकाज के लिए, उन सब पे तेरा रहम चाहते हैं। सबको बरकत दे, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली प्रभु। सबको प्रभु जी आप कायम और बरकत दें खुदा, हर तरफ से प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हम सबके साथ जब तक वो आना बना रहे। चाहे इसी तरह से बना रहे। आमीन। 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 आमीन।